हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी सीएमए इंटरमीडिएट जून 2026 का अटेम्प्ट देने वाले हैं तो एक सवाल आप लोगों के मन में जरूर आता होगा कि सर जून 2026 का जो एग्जाम आने वाला है, क्या वो एग्जाम मॉडरेट रहेगा या वो एग्जाम टफ रहेगा। मतलब सर हमें एग्जाम किस तरीके का देखने को मिलेगा आज की इस वीडियो के अंदर हम यही बात डिकोड करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो समझिएगा सर, आपका जो जून के एग्जाम है 11 तारीख से लेकर 18 तारीख तक आपके पास 8 पेपर है। हर पेपर आपका 100 नंबर का है, 3 घंटे का आपके पास टाइम है। तो किस तरीके का आपका पेपर रहेगा, सबसे पहली बात कि सर मन में सवाल आता क्यों है। तो सवाल इसलिए आता है कि सर हमें डर लगता है कि कहीं हम फेल ना हो जाए। और अगर हम दिसंबर 2025 का रिजल्ट देखें तो ओवरऑल 22.87% बच्चे ही देखिए पास हुए थे। इसी तरीके से सर हमें यह समझ में नहीं आता कि हम ग्रुप 1 दे ग्रुप 2 दे, इस डायलेमा के अंदर हम फंसे रहते हैं जिस वजह से हमें मुश्किल लगता है। और तीसरी बात कि हमारा जो प्लान है वो एक सिस्टमैटिक तरीके से, सही तरीके से नहीं बन पाता, जिस वजह से हमारे मन में ये सवाल बार बार आता है कि सर अटेम्प्ट किस तरीके का आने वाला है। तो एक बात समझिएगा, आपके पास ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के अंदर 8 पेपर आते हैं। ग्रुप 1 में देखिए पेपर नंबर 5 से लेके पेपर नंबर 8 तक, इसमें आपका बिजनेस लॉ एंड एथिक्स, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, डीटी, आईडीटी और कॉस्टिंग का। इसी तरीके से ग्रुप 2 की बात करूं तो आपका ओएमएसएम का पेपर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का पेपर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बिजनेस डेटा एनालिटिक्स और आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर। पासिंग क्राइटेरिया आपको पता है, इंडिविजुअल पेपर के अंदर 40% मार्क्स चाहिए, एग्रीगेट आपको 50 बनाना है। और सर 30 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, 70 नंबर का डिस्क्रिप्टिव आता है, 14 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, 7 मार्क के 5 क्वेश्चन हमें करने होते हैं, 7 क्वेश्चन हमारे पास होते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपका पूरा का पूरा पेपर रहता है। अब अगर मैं बात करूं कि सर पेपर इजी आएगा, मॉडरेट आएगा या टफ आएगा, तो मोटा मोटा अंदाजा ये लगाया जा सकता है कि इस बार का जो पेपर आपको देखने को मिलेगा वो मॉडरेट देखने को मिल सकता है, लेकिन इसे हम ये नहीं कह सकते कि बहुत आसानी से आप एग्जाम क्लियर कर लेंगे। ठीक है जी, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। तो आपको अपनी तैयारी इस तरीके से रखनी है कि आप एग्जाम को क्रैक कर सके। अब इसको करने के लिए किस तरीके से आपको चीजें लेके चलनी है, क्योंकि एग्जामिनर इतना जेनरस नहीं है कि वो आपको आसान पेपर दे दे। तो आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके बाद आपके एफर्ट्स जो है वो अच्छे होने चाहिए। तो आइए जरा समझते हैं किस तरीके से हमारी स्ट्रैटेजी और हमारे एफर्ट्स रहेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा, पिछले 3 अटेम्प्ट का अगर हम रिजल्ट देखें तो ओवरऑल पासिंग परसेंटेज 22.87% रहा। और सर अगर किसी के मन में ये आता है कि हम एग्जाम पास नहीं कर सकते, क्लियर नहीं कर सकते, तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आप देखें पास में बच्चों ने ऑल इंडिया रैंक भी स्कोर करे हैं, जैसे कि परी अग्रवाल नाम की एक स्टूडेंट है जिसने जयपुर में अपना देखिए ये ऑल इंडिया रैंक स्कोर करी है। तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि एप्लीकेशन बेस्ड आपका पेपर आता है, आपकी नॉलेज को आपको अप्लाई करना आना चाहिए। दूसरी बात, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आपकी इंपॉर्टेंट यहां पर रहती है, प्रेजेंटेशन को अपनी इंप्रूव करिए, वर्किंग नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली बनाइए। तीसरी बात कि आप ग्रुप के रिगार्डिंग स्ट्रेटेजी ठीक से बनाएंगे, 30% एमसीक्यू, 70% जो आपका डिस्क्रिप्टिव है, तो किस तरीके से आपको 30% मार्क्स को लेकर चलना है और 70% मार्क्स के अंदर जो आपके पास चॉइस आती है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करना है। इसके बाद अगर मैं आपको अगली चीज के ऊपर लेके चलूं कि सर बच्चों के मन में आता है कि हम क्यों बार बार फेल हो जाते हैं, पहले अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम क्लियर करना बिल्कुल एक इंपॉसिबल सा टास्क है। तो ये मिथ है। देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा, बच्चों ने रैंक भी हासिल करी है। अगर मैं आपको बिजनेस लॉ एंड एथिक्स के पेपर की बात बताऊं तो ये पेपर देखिए आपका मॉडरेट होता है। यहां पर आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके बाद कंपनीज एक्ट और आपको सेल ऑफ गुड एक्ट के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना है। इसके बाद सर आपको आपका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है, इसके अंदर ये चैलेंजिंग पेपर है। यहां पर आपका पार्टनरशिप अकाउंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको करने हैं। इसके साथ साथ डिपार्टमेंटल हायर परचेज और फाइनल अकाउंट के ऊपर आपको अपनी कमांड लेकर आनी है। डीटी आईडीटी का पेपर जो है ये आपका देखिए थोड़ा सा टफ माना जाता है, क्योंकि यहां पर अमेंडमेंट्स काफी ज्यादा आती हैं। जो आपका आईडीटी वाला पोर्शन है इसके अंदर जीएसटी और कस्टम को आप सबसे पहले करेंगे। आफ्टर दैट आपको जो है इनकम टैक्स पे जाना है, और इनकम टैक्स के 5 हेड अगर आप कर लेते हैं तो आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेंगे। जीएसटी में आपका आईटीसी, टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, जॉब एंड बैच, प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सर्विस कॉस्टिंग और इसके साथ साथ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये जरूर करके जाना है। अगर इसी तरीके से मैं ग्रुप 2 की तरफ लेके चलूं तो ग्रुप 2 के अंदर पहला पेपर मेरा ओएमएसएम का आता है, और यहां पर आपको देखिए कि क्लियरली ये आपका बहुत स्कोरिंग पेपर है। और इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं जो आप आसानी से कर सकते हैं, उसके अंदर देखिए आपका पीईटी, सीपीएम, प्रोडक्शन प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क और आपका एसएमए, सॉर्ट, पेस्टल और पोर्टल जो एनालिसिस स्ट्रेटेजीज हैं ये आपको करनी है। इसके साथ साथ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग की मैं बात करूं, मॉडरेट आपका देखिए ये पेपर रहता है, और यहां पर आपको अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, लिक्विडेशन, ऑडिट टेक्निक्स, रिस्क बेस्ड ऑडिट, इन टॉपिक्स के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और यहां पर आप कोशिश करिएगा कि सर आप सेक्शन ए और सेक्शन बी को सेपरेटली प्रिपेयर करें। इसके साथ साथ देखिए आपका एफएम जो बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का पेपर है, इसके अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप देखिए आसानी से कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर फॉर्मुलेस वगैरह आपको याद करने पड़ते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल, ठीक है जी, ये आपको सबसे पहले
करने हैं और इसके साथ साथ आप थ्योरी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर हो। अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, तो यहां पर सर आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंसेस और बजट एंड बजटरी ट्रांसफर प्राइसिंग के जो टॉपिक्स हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हें जरूर करके जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए आपको जैसा मैंने कहा कि पेपर आपका ओवरऑल मॉडरेट आपको देखने को मिलने वाला है। ग्रुप 1 के अंदर काफी अमेंडमेंट्स आती हैं, तो यहां पर आपके काफी ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे एज कंपेयर टू ग्रुप 2। ग्रुप 1 बहुत ज्यादा आपकी देखिए जो है मेहनत लेता है। तो सबसे पहले आपको 30-70 का जो पेपर का पैटर्न बताया गया, इसके साथ साथ हम लोगों ने आप लोगों को क्लियरली बताया कि कौन से टॉपिक हैं जो बार बार आते हैं। हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपको डिकोड वीडियो दी गई है, आप उन वीडियोस के थ्रू ये चीज समझ सकते हैं। इसके साथ साथ आपको देखिए अपनी नॉलेज को अप्लाई करना, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आते हैं आपके सामने, और एक जो इंस्टीट्यूट आपको देखिए क्वेश्चन देता है वो केस स्टडी बनाकर देता है ताकि आप अप्लाई करें अपनी नॉलेज को। तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और प्रेजेंटेशन आपको अपनी इंप्रूव करनी है। अब ये सब चीजें कैसे होंगी, प्रेजेंटेशन कैसे इंप्रूव होगी, इसके लिए एक बहुत जरूरी चीज है वो ये कि आप टेस्ट जरूर दें, ठीक है जी। अच्छा सर, इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स देखिए क्यों बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, क्यों बहुत ज्यादा डरते हैं। तो सबसे पहला देखिए जो मेन कारण आता है कि लगता है 8 पेपर एक साथ करना सर इंपॉसिबल है। सर ऐसा नहीं है, 8 पेपर कर सकते हैं, बच्चे रैंक भी ला रहे हैं, मैंने आपको दिखाया। इसके साथ साथ सर जो डिस्क्रिप्टिव हमारा 70 नंबर का पेपर आता है उसके अंदर हमें काफी ज्यादा लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें काफी ज्यादा परेशानी होती है। तो यहां पर आपको अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को इंक्रीज करने की जरूरत है। टैक्सेशन के अंदर अमेंडमेंट्स इतनी ज्यादा आती है कि सर हम परेशान हो जाते हैं, तो आप अमेंडमेंट्स को साथ साथ करते हुए चलिए, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अपडेटेड लॉ को हमेशा पढ़िएगा। इसके साथ साथ देखिए जो स्ट्रेटेजी आपको बनानी है, चाहे वो सिंगल ग्रुप के रिगार्डिंग या ग्रुप बोथ ग्रुप के रिगार्डिंग, ये आपको बिल्कुल सही तरीके से बनानी है। कितनी देर पढ़ना है, कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लगाना है। इसके साथ साथ आपका जो टाइम का प्रेशर है कि सर हमें पेपर को टाइम पे कंप्लीट करना है, तो इसके लिए भी आपको देखिए घर पे राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। कुछ मिथ जो आप लोगों के दिमाग में आते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, इनको आपको निकालना है। कौन से मिथ आते हैं जनरली मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि सीएमए इंटर एक अटेम्प्ट में करना सर इंपॉसिबल है, मिथ है बहुत बड़ा। और इन्हें रैंक बच्चे लेकर आ रहे हैं, आपको मैंने बताया स्टूडेंट का नाम। सर अगर हम एक देखिए इफ आई अटेम्प्ट बोथ ग्रुप तो हमें फेल कर जाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, 8 पेपर होंगे। ऐसा नहीं है, आपको अगर स्मार्टली काम करते हैं, आप अपने नोट्स वगैरह स्मार्टली बनाते हैं, तो आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपके सामने एक मिथ आता है बहुत बड़ा कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसके अंदर सर स्कोर करना मुश्किल होता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। डिस्क्रिप्टिव पेपर के अंदर बच्चों को स्कोर करना मुश्किल नहीं होता। थ्योरी न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन आपके पास आता है, जैसे कि एफएम का पेपर हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हो गया, इनकम टैक्स का पेपर हो गया, जीएसटी का पेपर हो गया, तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके साथ साथ टेस्ट देने से हमारा क्या फायदा होगा सर, हमें सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, टेस्ट देना तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। बहुत बड़ा एक मिथ है, तो आपको टेस्ट जरूर देने हैं और इसके बिना आप एग्जाम के अंदर देखिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा सर, 6 चीजें जिसकी वजह से आप देखिए अपना जो डर है वो खत्म कर सकते हैं। कौन सी 6 चीजें आपको करनी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को समझना होगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं, जिसमें मैंने कहा डिकोड वीडियोस आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर हमने बना के दी है, आप उनको रेफर कर सकते हैं ताकि आपको पता लगे कौन से टॉपिक मुझे पहले करने हैं। दूसरी बात सर, आपको न्यूमेरिकल पेपर्स के रिगार्डिंग जो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वहां बच्चे बहुत ज्यादा टाइम लगा देते हैं। उसके लिए आपको अपनी प्रैक्टिस को जो है वो बेहतर करना है। डेली बेसिस पर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करनी है। एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, जिसमें इंस्टीट्यूट की जो एमसीक्यू बुकलेट आती है ये आप जरूर करेंगे। आप वीकली कम से कम 1 से 2 मॉक टेस्ट पेपर जरूर देंगे। 3 घंटे की राइटिंग प्रैक्टिस इससे होती है। और अमेंडमेंट्स आती हैं जहां पर लॉ के पेपर में, टैक्स के पेपर में, चाहे वो इनकम टैक्स हो जीएसटी, आपको उन्हें भी साथ साथ देखते हुए चलना है। अगर आप ये 6 चीजें करते हैं तो आपके जो डर है वो अपने आप देखेंगे कि कम होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ 4 फेजेस के अंदर आपको अपनी तैयारी जो है रखनी है। किस तरीके से, सबसे पहले आपको अपने सिलेबस की फुल रिवीजन जो है वो करनी है। इसके साथ साथ जो वीक एरियाज हैं उनके ऊपर आपको सही तरीके से टाइम अलॉट करना है ताकि आप उन पे इंप्रूवमेंट कर सकें। मॉक टेस्ट पेपर आप जरूर देंगे और मैंने जैसा कहा कि अमेंडमेंट्स को आपको ध्यान रखना है और आप यहां पर कोशिश करिए कि आपका जो रेस्ट टाइम है वो भी रहे। ऐसा ना हो कि सर हम एग्जॉस्ट हो जाएं, हम पढ़ाई करते रहे, रेस्ट ना मिले तो आपकी मेमोरी जो है वो वीक होने लगेगी। तो 6 से 7 घंटे की कोशिश कीजिएगा कि आपकी स्लीपिंग टाइम जरूर रहे, ठीक है ना। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अच्छा सर टेस्ट देने से हमारा क्या फायदा होता है, तो मैं आपको बता दूं एक बहुत सिंपल सी चीज कि जो बच्चे टेस्ट देते हैं उनके 3 टाइम चांसेस बढ़ जाते हैं एग्जाम क्लियर करने के। ये बात प्रूफ है। जो बच्चे टेस्ट देते हैं उनके रिजल्ट अपने आप बता देते हैं। तो आपको भी कोशिश करनी है कि आप टेस्ट जरूर दें, आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, प्रेजेंटेशन की हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी, किस तरीके से प्रेजेंट करना है। जो आपको डर लगता है वो खत्म होगा क्योंकि आपको आपकी गलतियां पता लगेंगी तो आप उन्हें ठीक कर सकते हैं। और सर मैंने जैसा कहा कि डर आपका खत्म होगा, तो ये चीज आप लाजमी है कि अपने आप होने लगेगी। तो टेस्ट आप जरूर दीजिए। और ग्रूमिंग एजुकेशन अकेडमी ने इस चीज को ध्यान में रखते हुए सीएमए इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए बोथ ग्रुप की अपनी टेस्ट सीरीज ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की बहुत नॉमिनल प्राइस में दे दी है, जिसके
जिसके अंदर एक्सपर्ट फैकल्टी टेस्ट पेपर चेक करके आपको देते हैं। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको बताया जाता है कहां पर गलती है, कहां पर आप इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपको ये टेस्ट सीरीज हमारी वेबसाइट escholars.in के ऊपर मिल जाएगी। 88880402 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके आप हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो टॉपिक वाइज फुल कोर्स टेस्ट पेपर आपको यहां पर मिल जाते हैं, विद सॉल्यूशंस मिलते हैं। तो ये आप अपनी तैयारी के अंदर जरूर रखिए, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर जो प्रेजेंटेशन वाला इशू है कि पेपर पूरा नहीं होता, ये सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाएंगी। तो अगर आप इस तरीके से अपनी तैयारी रखते हैं तो जो जून 2026 का अटेम्प्ट आ रहा है, जो कि मॉडरेट रहने वाला है, उसके अंदर आप परेशान नहीं होंगे और आसानी से एग्जाम क्लियर कर लेंगे। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।